नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा यानी महात्मा बुद्ध की जो जन्म है उससे संबंधित जानकारी पर एक विशेष रिपोर्ट पढ़ेंगे। यह रिपोर्ट केवल आपको शिक्षाप्रद ही नहीं होगी बल्कि जीवन में उजाला लाने के लिए यह काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप इनकी यानी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर अगर अमल करते हैं। दोस्तों, आज महात्मा बुद्ध की जयंती है जिसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को अहिंसा एवं करुणा के जो प्रतिमूर्ति थे महात्मा बुद्ध, उनकी जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना दे रहे हैं। दोस्तों, हम इस तरह का बधाई दे रहे हैं, परंतु आज के समय में सोशल मीडिया साइट्स पर हो या बहुत तरह के जो एडवर्टाइजमेंट का माध्यम है, बहुत तरह के ऐसे सोशल वर्कर होंगे, बहुत तरह के ऐसे नेता भी होंगे जो कि केवल बधाइयों का ढेर आज दे रहे होंगे। परंतु आपको यह पता होना चाहिए कि केवल हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से महात्मा बुद्ध की जयंती की शुभकामना दे दे तब यह सफल माना जाए इनकी जयंती, यह बिल्कुल महात्मा बुद्ध ने नहीं कहा है। बल्कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं जो हम बताएंगे, इस शिक्षा का अनुपालन करना है, हमें पालन करना है और करवाना भी है। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वा लगे, परंतु उस कड़वी बातों के बीच में आपको जीवन को संभालना भी एक शिक्षक का दायित्व होता है। इसी कारण हम आज इस भावना को पैदा करने के उद्देश्य से और महात्मा बुद्ध की जयंती पर आज हम जो बता रहे हैं उसमें से हो सकता है कि अगर एक भी लोगों को अगर यह दिमाग में अगर पैदा अगर हो जाती है तो हमारा यह जो उपदेश है यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दिया गया जो उपदेश है, जो हमारे मुखार बिंदु से प्रकट हो रहा है, तो हम अपने जीवन को सफल मानेंगे। सो दोस्तों, आज हम लोग महात्मा बुद्ध की जो जयंती है उससे संबंधित हम लोग आज पढ़ेंगे एक विस्तार पूर्वक से। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि महात्मा बुद्ध की जो जयंती है हर साल वैशाख पूर्णिमा को ही मनाया जाता है और बौद्ध धर्म का यह सबसे प्रचलित और सबसे बड़ा त्यौहार है। और यह त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार एकमात्र त्यौहार है। क्यों यह त्यौहार एकमात्र है, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग महात्मा बुद्ध की जीवन शैली, जीवन के परिचय के विषय में जानते हैं। दूसरा, उसके बाद उनकी शिक्षाओं पर जानेंगे। हमें उम्मीद है कि जैसे ही हम शिक्षा पर आएंगे तो कुछ लोगों को कड़वा भी लगेगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। केवल हमारा काम है आपके जो जीवन है उसमें एक तरह का भावना पैदा करना जिससे आपकी जीवन शैली अच्छा हो जाए। क्योंकि महात्मा बुद्ध का एक उपदेश है अष्टांगिक मार्ग में कि जो विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं उनके अंदर धर्म की भावना का पैदा करना, वही एक काम में से हम इस तरह का काम समझकर आपके बीच में इस वीडियो को लाए हैं। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, इनकी माता का नाम माया देवी था। लेकिन दुर्भाग्य से माता जो थी माया देवी, इनके जन्म के ठीक 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यही सिद्धार्थ आगे चल के महात्मा बुद्ध बनेंगे। और कैसे बनेंगे इसको एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम दे दे रहे हैं। जब इनकी आयु 15 वर्ष की हो गई, 16 वर्ष की हो गई, तब एक राजकुमारी थी जिनका नाम था यशोधरा। उसी राजकुमारी यशोधरा के साथ इनका पानी ग्रहण यानी विवाह संपन्न हुआ। यानी महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक राजकुमारी के साथ संपन्न हुआ था। इन दोनों के से एक राहुल नाम का पुत्र जन्म लिया और इनका जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत हो रहा था, चल रहा था। जब इनकी उम्र 29 वर्ष की हो गई तो इनके अंदर एक भावना जागृत हुई और यह भावना जो जागृत हुई थी यह 4 दृश्यों को देखकर। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ
कपिलवस्तु की सैर को निकले थे। कपिलवस्तु की सैर का मतलब हुआ कपिलवस्तु में टहलने के लिए, सैर को हम लोग टहलना कहते हैं। तो कपिलवस्तु की सैर को जब वो निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। यह दृश्य को देखकर इनका दिमाग जो है घूम गया। दिमाग घूमने का सेंस अलग है। दिमाग घूमने का मतलब है कि इनको ईश्वर से भेंट करने की इच्छा जागृत हुई और इनको यह आभास हो गया कि पूरे जीवन में केवल यही 4 सत्य है और इसके अलावा कुछ भी मतलब सत्य नहीं है, लास्ट में यही होना है। वो 4 दृश्य क्या देखा? तो एक देखा था बीमार व्यक्ति को, दूसरा देखा था बूढ़ा व्यक्ति को, तीसरा सन्यासी को और चौथा एक मृतक शरीर यानी कि शव को देखा था। इन चारों परिस्थितियों को देखकर इनका जो मूड है वो ईश्वर से भेंट करने के लिए, उनसे ज्ञान अर्जित करने के लिए और सत्य की खोज के लिए इनके अंदर एक भावना जागृत हुई, जिस कारण 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। जब इन्होंने गृह त्याग किया है तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। यानी महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? तो महात्मा बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है। जब इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, फिर यह सबसे पहले वैशाली पहुँचे थे। इसी वैशाली में इनके प्रथम गुरु अलार कलाम बने, जिनसे इन्होंने सांख्य धर्म की शिक्षा लिया है, यानी सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। यानी महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन हो गए? तो पहले गुरु हो गए अलार कलाम, जो वैशाली में इनसे शिक्षा इन्होंने लिया था। अलार कलाम के बाद यानी कि वैशाली में इन्होंने अलार कलाम से जब शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद यह राजगीर पहुँचे, जिसे आजकल हम राजगीर कहते हैं। इसे उस समय गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था या राजगृह के नाम से। तब उनके दूसरे गुरु रुद्रक हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण किया है। इन्होंने इसी तरीके से बहुत दिनों तक इधर उधर भटका है और 6 साल तक कठिन तपस्या किया है। कठिन तपस्या का मतलब है कि पूरे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपना जीवन जो है 6 वर्षों तक पूरा संपूर्ण विधिवत रूप से लगा दिया। किसी तरह का इधर उधर ध्यान नहीं था। तो इनके 6 वर्ष जब पूरे हो गए, यानी 29 + 6 यानी 35 वर्ष की जब इनकी उम्र हो गई, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? तो ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के निकट, जिसे आजकल हम लोग फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, निरंजना नदी के निकट गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के निकट हुई थी, जिसे आजकल हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की उम्र में गया में निरंजना नदी के निकट और ये महाबोधि या पीपल वृक्ष के नीचे में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, फिर इन्होंने पहली बार जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इनके मन में एक भावना जागृत हुई कि अब जो है लोगों के बीच इस सत्य का प्रचार करना है। इसी के उद्देश्य से इन्होंने उरुवेला में पहली बार अपने 5 शिष्यों को अपने 5 शिष्य बनाए। कहाँ पर? उरुवेला में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। इसीलिए इस लाइन को इम्पोर्टेंट रखिएगा, बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली भाषा है, नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना पहला उपदेश या सभी उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे आजकल हम लोग सारनाथ के नाम से जानते हैं। यह सारनाथ कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। यानी क्वेश्चन हो गया, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर, जिसका प्राचीन नाम है ऋषिपत्तनम। इन्होंने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। इन्होंने 40 वर्षों तक उपदेश दिया है, ज्ञान का बंटवारा किया है। नहीं, 40 वर्षों तक इन्होंने जो ज्ञान का बंटवारा किया, केवल वर्षा ऋतु में यह रहते थे घर में, बाकी सब दिन ये जो है सो उपदेश ही दिया करते थे। जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश है कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने दिया था, सर्वाधिक उपदेश।
इन सभी उपदेशों के बीच में के बाद इनका बहुत सारा काम हुआ है, बहुत तरह की रचनाएं भी हुई हैं, बहुत संगति भी हुई हैं। इसके बाद इन्होंने इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। 483 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु हो गई है तब इनका जितने भी शिष्य थे, इनको जो मानने वाले जो लोग थे, इन्होंने इनकी शिक्षा का अनुपालन शुरू किया। इनकी जितनी भी शिक्षाएं थी वो जातक ग्रंथ में लिखी गई हैं। अब आते हैं मुख्य पॉइंट से। ये हम संक्षिप्त जानकारी महात्मा बुद्ध की दे दिए हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित एक विस्तृत हम टॉपिक लेकर आएंगे, लेकिन तत्काल अब मेन पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों आते हैं महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, ठीक है ना, शिक्षाएं जातक में संग्रहित है। कहाँ पर है? जातक में संग्रहित है। जातक किस धर्म की हो गई? तो वो हो गई बौद्ध धर्म की पुस्तक। और महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो यही 3 भाग में बांटा गया है। एक शिक्षा क्या है? आर्य सत्य इन्होंने 4 बताए हैं, यानी 4 ही ऐसे हैं जो श्रेष्ठ सत्य है। श्रेष्ठ का मतलब होता है आर्य, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, जिसमें पहला बताया गया है संसार में दुख ही दुख है। यानी इन्होंने एक पहला शिक्षा दिया था, संसार में दुख ही दुख है, यानी आप दुख से भाग नहीं सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमारा दुख ज़्यादा है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप जब दूसरे के दुख को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि दूसरा का दुख हमसे भी बड़ा है। वो समझेगा हमारा दुख बड़ा है, लेकिन उसको जब पता चलेगा तो तीसरे से भी बड़ा छोटा उसका दुख होगा। इसलिए हमेशा रखिएगा ध्यान। एक इनका सत्य क्या है कि संसार दुखों से भरा है। ये 4 सत्य में एक सत्य है। दूसरा है तृष्णा ही दुखों का मूल कारण है। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, कामना। तृष्णा का मतलब क्या हो गया? तृष्णा का मतलब है कामना या इच्छा, नहीं। और हम यहाँ बताए हैं कि तृष्णा ही दुखों का मूल कारण है, यानी इच्छा और कामना जो है यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। और यह कामना इच्छा कभी खत्म नहीं होता है, जिस कारण हम लोग सभी दिन टेंशन में, प्रेशर में व्यतीत करते रहते हैं। इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे। तीसरा जो है, तृष्णा के त्याग से ही दुख से मुक्ति संभव है। अगर आप कामना को छोड़ देते हैं, इच्छा को छोड़ देते हैं, तब आपका दुख खत्म हो जाएगा। चौथा है अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही दुख से मुक्ति ली जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग भी इन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षा है, जिसमें 8 को मार्ग बताया गया है, जिसके तहत व्यक्ति दुख से निपटारा पा सकता है। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में कहा गया है गलत नजरिया नहीं रखना, यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति आपका भावना जो है वो सच्चा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये इनका पहला अष्टांगिक मार्ग है। दूसरा है सम्यक संकल्प, ईर्ष्या, दोष एवं हिंसा का भाव नहीं रखना। दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग है, इसमें कहा गया है कि ईर्ष्या, द्वेष या हिंसा नहीं करना है। ये भी जो है दूसरा नियम में शामिल है। तीसरा में कहा गया है सम्यक वाक्, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। चौथा है कर्मांत, सम्यक क्रमांक, अहिंसा का पालन करना है। पांचवा है सम्यक आजीविका, अपनी आजीविका पवित्र रास्तों से चलाना है, यानी गलत रास्तों से आपका जीवन नहीं चलना चाहिए। छठा है सम्यक व्यायाम, धर्म की भावना को लोगों में बढ़ाना, धर्म की भावना को लोगों में बढ़ाना। सातवां है सम्यक स्मृति, हमेशा अपनी चेतना को सजग रखना। आठवां है सम्यक समाधि, चित्त को एकाग्र रखना। ये 8 जो अष्टांगिक मार्ग है वो 4 आर्य सत्य में ही शामिल है। और ये अष्टांगिक मार्ग को जो लोग फॉलो करते हैं उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता है। और मेरे ख्याल से ये 8 का आज के समय में पालन करना इम्पॉसिबल के समान है, यानी बहुत सारे ऐसे होंगे लोग जो इसमें से एक भी का पालन नहीं करते होंगे, नहीं।
तीसरा जो इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनका यानी महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं जातक से ली गई है, तीसरी में कहा गया है सदाचार के नियम। सदाचार के नियम इन्होंने 10 बताए हैं। 10 गो नियम हैं जो मूल रूप से सदाचार के नियम में शामिल है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। एक है अहिंसा का पालन करना, यानी कभी भी हिंसा नहीं करना है, अहिंसा का ही पालन करना है। दूसरा इसका सदाचार में है हमेशा सत्य बोलना है, ये भी आजकल संभव नहीं है। तीसरा है अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना। चोरी का सेंस होता है केवल संपत्ति की ही चोरी नहीं, कोई भी वस्तु हो चोरी का अगर सोच भी नहीं रखना है, यही सदाचार में नियम में बताया गया है। चौथा है अपरिग्रह, यानी संपत्ति नहीं रखना है। पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। छठा है मादक द्रव्यों का त्याग करना है। मादक द्रव्य का मतलब होता है शराब, मदिरा, इस सब को ग्रहण नहीं करना। सातवां है असमय भोजन या अधिक भोजन नहीं करना। आठवां है सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना। 9वां नंबर है प्राय स्त्रियों से दूर रहना। 10वां नंबर है सुगंधित वस्तुओं का सेवन नहीं करना। ये सभी शिक्षाएं महात्मा बुद्ध की है, जिसका अनुपालन करना हर एक मानव जाति का कर्तव्य है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा को ही सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में माना जाता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि वैशाख के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध की जन्म भी हुई थी, उसी दिन उनको ज्ञान भी मिला था और इसी दिन इनको महानिर्वाण यानी मृत्यु भी हुई है। इसी कारण वैशाख की जो पूर्णिमा है यह बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। सो दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध की जो बुद्ध पूर्णिमा यानी कि जो जयंती है, इससे हम लोगों ने एक संक्षिप्त रिपोर्ट को पढ़ा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।